तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ग्रेवी। इस चिकन में मैंने किसी भी किस्म की मैरिनेशन नहीं की, मगर इस टेक्निक से चिकन बनाएंगे ना, यकीन करें चिकन सॉफ्ट और जूसी तो बनेगा ही, इसके अंदर तक टेस्ट जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी ना चिकन कोरमा ना चिकन कढ़ाई, शोरबे वाला सादा सा चिकन बनाएंगे जो कि बेहद लजीज बनेगा इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, चिकन का ये खुशबूदार मज़ेदार सा सालन मैं कुकर में बनाने लगी हूँ। आप किसी कढ़ाई या पतीली में भी बना सकते हैं। 1 कप ले लिया है मैंने कुकिंग ऑयल और चिकन का इस्तेमाल करूँगी मैं 1 किलो के बराबर। चिकन के बड़े पीस रखवाए हैं मैंने। चिकन डालने के साथ ही मैं डाल दूँगी तकरीबन ½ टी स्पून के करीब नमक, ताकि चिकन को फ्राई करते वक्त नमक चिकन के अंदर तक जाए और चिकन टेस्टी बने। बस जी, चिकन को फ्राई करना है हमने इतना कि इसका पिंक कलर वाइट हो जाए। चिकन को फ्राई करने से एक तो इसकी स्मेल चली जाएगी और दूसरा ये बोटियाँ शोरबे में टूटेंगी नहीं। चिकन सॉफ्ट और जूसी भी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। 5 से 6 मिनट के लिए ही चिकन को फ्राई करें, बस इतना ही कि हल्के हल्के से गोल्डन मार्क्स आने लगें तो आप चिकन को किसी स्ट्रेनर की मदद से निकाल कर अलहदा रख लें। तो चिकन को ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, कुकर में अभी जो ऑयल बचा है ना, इसमें डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें आप लोगों ने बिल्कुल फाइन सा चॉप करके डाल देना है। इसके साथ ही कुछ खुशबूदार गरम मसालों का इस्तेमाल करूंगी। 1 दालचीनी का टुकड़ा 2 इंच के बराबर, 2 तेज़ पत्ते भी डालूंगी। इसके अलावा 2 अदद हरी इलायची, 2 अदद काली इलायची यानी कि मोटी इलायची का इस्तेमाल करने लगी हूँ, 5 अदद लौंग और 10 से 12 दाने काली मिर्च के। बस यही चीज़ें डालेंगे और अच्छे तरीके से प्याज को मिक्स कर लेंगे। अब प्याज को मैं पकाऊंगी इन खड़े मसालों के साथ, मगर प्याज को कोई कलर नहीं देना। सिर्फ घड़ी पर देखकर 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करें, इतना कि बस प्याज हल्का सा सॉफ्ट पड़ने लगे। हल्का सा जब ये गुलाबी हो जाएगा तब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब देखिए मसाला नीचे से जलने लगा है। क्योंकि मैं नॉन स्टिक कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रही तो थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये नीचे ना चिपके। मिक्स करेंगे और साथ के साथ इसमें कुछ पाउडर मसालों का भी इस्तेमाल करूंगी। तो मैं इसमें डालने लगी हूँ धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून भर के, ½ टेबलस्पून में इसमें डालूंगी ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा शामिल करेंगे इसमें हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून, ½ टेबलस्पून डालूंगी मैं सुर्ख मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे सालन का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। ग्रेवी के हिसाब से 1/4 टीस्पून नमक भी डालने लगी हूँ। याद रहे चिकन को फ्राई करते वक्त भी हमने नमक ऐड किया था, तो नमक हाथ रोक कर ही आप लोगों ने शामिल कर देना है। मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पर डाल दूँगी मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। पेस्ट बना लें या फिर बारीक चॉप करके शामिल करें। अब देखें टमाटर में अच्छा खासा पानी मौजूद होता है। टमाटर को भून लें इतना कि इसका पानी खुश्क होने लगे। 2 से 3 मिनट में ही टमाटर भून जाएंगे, मगर आप लोग देख रहे हैं अभी भी टमाटर गले नहीं हैं, ग्रेवी अच्छे से स्मूथ नहीं बनी। तो मैंने इसमें डाल दिया है ½ कप के बराबर पानी। मिक्स करूँगी और 5 से 6 मिनट के लिए कवर लगाकर मसाले को पकाऊँगी ताकि हमारे पास चिकन की एक स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो जाए, टमाटर और प्याज मुंह में ना आए। 5 से 6 मिनट के बाद मसाला अच्छे से भुन चुका है, टमाटर गलकर सॉफ्ट हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। बस जी, इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किया हुआ चिकन, जो कि हमने फ्राई करके निकाल कर रखा हुआ था। इसके साथ ही डाल दूंगी मैं ½ कप दही, अच्छे तरीके से फेंट कर डालें। तो शोरबे वाला चिकन बनाने का ये निहायत ही मुनफरिद और मज़ेदार तरीका है। शोरबा इतना खुशबूदार और लजीज बनेगा, यकीन करें आपका हाथ नहीं रुकेगा। दही का पानी खुश्क होने तक आप लोगों ने चिकन को अच्छे तरीके से भून लेना है। ऑयल ऊपर आ जाएगा और दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा। 4 से 5 हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी, डंडी निकाल कर साबित ही शामिल कर दें।
इसके अलावा ग्रेवी बनाने के लिए मैं चिकन में डालूँगी पानी। माशाल्लाह से देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है। 1 ग्लास या 2 कप के बराबर पानी डाल दें या जितनी ग्रेवी आप लोगों को पसंद हो। 1 चिकन क्यूब लें और उससे भी तोड़कर शामिल कर दें, इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। मिक्स करेंगे और अब मैं कवर लगाकर चिकन को पकाऊंगी 10 मिनट के लिए और वेट भी लगा दूंगी। 10 मिनट में इंशाअल्लाह ताला चिकन अच्छे तरीके से गलकर सॉफ्ट हो जाएगा। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर मैंने निकाल दिया है। मीडियम सी ग्रेवी हमारी एकदम तैयार है। चिकन अच्छे से गलकर सॉफ्ट हो चुका है। मैं डालूंगी इस पर हरा धनिया और फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। चाहे तो 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह से आप चिकन की लुक चेक करें, लग रहा है ना मज़ेदार। आप इसे उबले हुए चावल के साथ सर्व करें, पराठे के साथ या फिर सादा रोटी के साथ। बहुत ही लजीज ग्रेवी तैयार हुई है। रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। दावत के लिए तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।